रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया इन कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों, जो कम्युनिकेशन है इसका जो रोल है ये अब चेंज हो चुका है। अकेला पहले की तरह है ये नहीं रहा है। अब इस पे आईसीटी है, वो भी आईटी है, एआई है, वो आ चुके हैं। अब आईटी है, इसका बहुत अब ज़्यादा इसमें रोल हो चुका है। मास प्रोडक्शन के लिए, मास मीडिया के लिए, सबसे ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया के लिए आईटी है, वो चल रहा है। तो आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो रिफर्स टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करने हैं, ठीक है? हमें जो नेटवर्क है वो किस तरह से यूज़ करना है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो कैसे हमें यूज़ करने हैं, और रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा। इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बाय मेकिंग इट इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस, बॉर्डरलेस एंड मल्टीमीडिया रिच। अब हम यहाँ इंडिया के अंदर बैठे हम फ़ोन के अंदर आराम से हमारी जो बातचीत है हम कर सकते हैं। ठीक है? कहीं भी हमारी छोटी-सी बात को कहीं भी हम पहुँचा सकते हैं। जैसे अब वार चल रहा है अमेरिका के बीच में और वो, ठीक है? तो हम कितना जल्दी हमें वहाँ के बारे में पता चला, तो ये आईटी के द्वारा ही है, ये हुआ है। और जो इसके अंदर हम मास मीडिया की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों? तो मास मीडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर है सबसे पहले आया, सबसे ओल्डेस्ट मास मास मीडियम है, सबसे ज़्यादा लोग इसको पढ़ते थे। प्रिंट है, जर्नलिज्म है, बिगिन इन 17th सेंचुरी। जो न्यूज़पेपर है ये 17th सेंचुरी के अंदर शुरू हुआ था। फंक्शन है इन्फॉर्म, एडुकेट, एंटरटेन और एडवर्टाइज एंड एक्ट एज पब्लिक वॉचडॉग। भाई जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, इसके क्या फंक्शन है कि इसमें 10 से 12 पेज से होते हैं इसके अंदर, और हर पेज में अलग-अलग तरह से इसके अंदर जानकारियाँ वो आती हैं। को पब्लिक वॉचडॉग भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडशीट है, फॉर्मल, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, टैबलॉइड, पॉपुलर प्रेस है, ये होती होती हैं ये। ठीक है? ये द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सारे-सारे क्या हैं, ये न्यूज़पेपर हैं। की एलिमेंट्स, हेडलाइन होती है इसमें, बायलाइन होती है, डेटलाइन होती है, लीड पैराग्राफ होते हैं, 5 डब्ल्यूज़ होते हैं। ठीक है? न्यूज़पेपर के अंदर 5 डब्ल्यू है, ये होते हैं। ठीक है? हू, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई। लाइक है एडवांटेज, वाइड रीच है, परमानेंस है, क्रेडिबिलिटी है और अचीव वैल्यू है ये। लिमिटेशंस क्या है? वन वे है, डिलेड भी होता है, प्रिंट डिक्लाइनिंग इन द डिजिटल एज, ये इसके अंदर होता है। और इनवर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जो सबसे ज़्यादा होता है ना, जो मेन बात होती है ना, वो फर्स्ट पेज के अंदर ही होती है इसमें, ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर होता है बच्चों, ठीक है? उसकी ये इतनी-इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होती है। तो आप लोगों को की आय की रोल ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपको इस तरह से इसमें से लिखना है। अब इस वीडियो के साथ-साथ आपको जो मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, और 4 है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अकेले इस यूनिट से 20 मार्क्स का काम है, ये आपका आएगा। चलिए चलते हैं, रेडियो है, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट मीडियम। अब ये है, मार्कोनी ने सबसे पहले ये इसको सेट किया था, ठीक है? ये 1819 के अंदर रेडियो को लेके आया था। ऑल इंडिया ए रेडियो ये 1927 के अंदर आया था, नेशनल ब्रॉडकास्टर सिंस इंडिपेंडेंस इन, और ये आज़ादी के टाइम से अब तक चलता हुआ आ रहा है। रीच रिमोट एरियाज़ विद नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है? जो अलग तरह के हमारे एरिया हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी की प्रॉब्लम भी है, वहीं पर भी ये रेडियो ये पहुँचता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ये आती है। ठीक है? क्या है? प्योर ऑडियो मीडियम, पूरा प्योर ऑडियो मीडियम रिलाई एंटायरली ऑन प्योर लैंग्वेज, वॉइस है, टोन है, पेस है और म्यूजिक है, इसके ऊपर ये सारा का सारा ये बेस्ड होता है। ठीक है? प्योर लैंग्वेज लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, मतलब ऑडियो ही है इसके अंदर। टाइप्स है, एफएम रेडियो है, कमर्शियल है, अर्बन है, एएम रेडियो है, गवर्नमेंट, लॉन्ग रेंज, रूरल। एएम और एफएम रेडियो है, ये इसके अंदर ही काम करते हैं। एडवांटेज है, लो कॉस्ट होती है इसमें, वास्ट इसकी रूरल रीच होती है, इमीडिएट ब्रॉडकास्ट होता है और नो लिटरेसी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ सुनना ही होता है, ठीक है? और वो भी अकॉर्डिंग टू जो कल्चर, अकॉर्डिंग टू जो आगे वाले जो बंदे, क्योंकि मोस्टली रेडियो लोग सुनते ही सुनते हैं। गाँव के अंदर रेडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, ये कम्युनिकेशन का ये होता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न कब बनता है? टेलीविज़न क्या है? टीवी है, टीवी की शॉर्ट फॉर्म, टेलीविज़न की शॉर्ट फॉर्म टीवी है। मोस्ट पावरफुल ऑडियो विजुअल मास मीडियम है, ठीक है ये? कंबाइन साइट, साउंड एंड मोशंस, सबको एक साथ लेके चलता है ये। जैसे आपके सामने आगे हो रहा है, बहुत से लोग तो मूवी देखते टाइम रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में वो सोचते हैं ये तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है ऐसा का ऐसा।
तो वो टीवी में देखते हैं, तो उसमें कंबाइंड साइट है, साउंड और नो मोशन है, ये होता है। जैसे मुंबई से आया मेरा दोस्त है, वो मूवी है, उसमें वो शेर जब अचानक से एकदम आता है ना, तो लोग भागते हैं ना, उस तरह से। लाइक इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में 1959 में आया, 1959 में आया दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क, ये आया 1982 में। ठीक है। टाइप्स है कौन सा, पब्लिक दूरदर्शन है, सैटेलाइट है स्टार, सोनी, जी, ओटीटी, आजकल तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सारे के सारे आए हुए हैं भी, आजकल तो ये चल रहा है आजकल टाइम। पहले ये था पब्लिक वाला। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन ये चला, आजकल ये चल रहा है। ठीक है भाई। हाई इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन, कल्चर, लैंग्वेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। 24/7 न्यूज चैनल्स सिंस 1990s, क्रिएटेड ए constant न्यूज साइकिल। ठीक है, 1990 से ये जो आपकी न्यूज़ हैं ये रेगुलर वे में चलती हैं। टेलीविज़न रीच ऑल डेमोग्राफिक्स अक्रॉस लिटरेसी लेवल। टेलीविज़न है की रीच है वो बहुत ज़्यादा है लिटरेसी लेवल से। ठीक है? तो टीवी है ये उसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये होती हैं, तो आप लोगों को ये नोट करनी है। कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर है वो कैसा है कि कोर ऑफ द आईटी रिवॉल्यूशन, 1960 में आया था, 1980 में पीसी में आया और 2010 में क्लाउड पे आया। मतलब यहाँ पर ये इंटरनेट के द्वारा नेट से शुरू है, ये हो चुका है। अब पीसी है, पी4 है, पी3 है, ये 1980 से शुरू हो चुके थे। ये इंटीग्रेटेड चिप वाले उस टाइम थे। इनेबल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटा मैनेजमेंट है और ग्राफिक डिज़ाइन है और प्रोग्रामिंग, रिसर्च सारा कुछ इसमें चलता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कन्वर्टेड कंप्यूटर्स इनटू कम्युनिकेशन हब्स। ठीक है भाई? सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस है, गूगल वर्क स्पेस है, ईमेल क्लाइंट्स है, ये सारे कंप्यूटर में होते हैं। डिजिटल लिटरेसी, एसेंशियल स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इन दी 21st सेंचुरी। तो डिजिटल लिटरेसी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट है, इसका क्या यूज़ है? ग्लोबल नेटवर्क है, डेवलप्ड फ्रॉम अपनेट 1969, यूएसए के अंदर इंटरनेट है ये शुरू हुआ था भाई। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, किसने इसको लिया था? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में इसको बनाया था, डब्ल्यू 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 को। ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया कमर्शियल लॉन्च इन 1995, भारत में 1995 के अंदर इसको शुरू किया था। ठीक है। एप्लीकेशन जैसे ईमेल है, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, सारे सारे इंटरनेट से चलते हैं। सोशल मीडिया है, सारा इंटरनेट से चलता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ठीक है। इंटरेक्टिव यूजर जनरेटेड कंटेंट है ये। एडवांटेज क्या है इसकी? इंस्टेंट ग्लोबल रीच है, लो कॉस्ट है, मल्टीमीडिया सपोर्ट है और सर्चेबल अर्चिव्स है ये। चैलेंज क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन है, साइबर क्राइम है, डिजिटल डिवाइड है और प्राइवेसी कंसर्न्स है इसके अंदर। ठीक है भाई? तो ये इसके इंटरनेट के ये यूज़ हैं। और एक बार और थोड़ा-सा देख लो, कब आया था? 1989 के अंदर आया था और 1969 में ये शुरू हुआ था। ठीक है? तो भारत में कितना टाइम लग गया आने के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे है मल्टीमीडिया, ये क्वेश्चन आएगा भई आपका। व्हाट इज़ मीडिया? डिफरेंस बिटवीन मीडिया। ठीक है? मीडिया के अंदर तो जो सारी जो न्यूज़पेपर हैं, रेडियो है, टीवी है, ये सारे आएँगे और मल्टीमीडिया के अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो एंड एनिमेशन इन अ सिंगल प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है भाई? पॉपुलराइज़्ड 1990 के अंदर ये होता है, सीडी-रोम टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंडेड विद वेब 2.0। ठीक है भाई? यूज्ड इन इन ई-लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है इसके अंदर ये काउंट है ये होती है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, यूज़र अलाउ कंट्रोल, क्लिकिंग, नेविगेशंस और रिस्पॉन्डिंग। मल्टीमीडिया एनहांस लर्निंग, मल्टीमीडिया है लर्निंग कैसे? एंगेज मल्टीपल सेंसेस, इंक्रीज रिटेंशन अप टू 65%। अब मूक है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, कोर्सेरा है, एनपीटीईएल है, ये सारे सारे नेशनल प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अलग अलग तरह से सिखाते हैं। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई आप डिग्री कर रहे हैं, तो ये मल्टीमीडिया के सारे सारे क्या है आपके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो मल्टीमीडिया में क्या आया कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है, एनिमेशन है। इनसे हम जो अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, उनसे हम इनको सीखते हैं और इनसे हम चीज़ों को बनाते हैं। एग्ज़ाम टिप है क्या है? की डेट्स इन मेमोरीज़। एयर इंडिया कब बना था? 1927 में। टीवी बाद में कब आया? 1959 में। दूरदर्शन कब बना? 1982 में। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू है, ये कब आया? बर्नस-ली ने कब बनाया? 1989 में। इंटरनेट कमर्शियल इंडिया में कब हुआ? 1995 में। अपनेट है 1969 में। और दीज़ आर हाइली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मार्क। ठीक है? तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसके स्क्रीनशॉट आप वो ले लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन है, वो देखो कि
ये एयर इंडिया कब आया? 1929 में, 1959 में। टू फंक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर क्या है? एंटरटेन है, एडवर्टाइजिंग है, वॉचडॉग है। व्हेन वाज़ इंटरनेट कमर्शियली लॉन्च्ड? भारत में कब आया? 1995 में। नेम एनी टू एडवांटेज रेडियो की, ठीक है? रूरल रीच है, लो कॉस्ट है इसकी रेडियो की। हमने हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू है किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, ये भी पढ़ के आए हैं। व्हाट डज़ आईटी स्टैंड फॉर? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया क्या है? A combination of text, audio, image, video and animation in single digital प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, सिंगल के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। व्हाट आर द 5 डब्ल्यू ऑफ न्यूज़ राइटिंग? 5 जो न्यूज़ राइटिंग के डब्ल्यू कौन से हैं? हू, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये आपके 5 होते हैं। व्हाट इज़ ए मूक? मूक का नाम क्या है? मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है? ये उसका नाम होता है। आई क्या है? 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 4, ठीक है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न कम्युनिकेशन? नि ये पहले से हम कर चुके हैं। सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ईमेल, सारे के सारे इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है? क्या है? हाउ हैज़ टेलीविज़न रिवॉल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन? जो टीवी है इसने मास रिवॉल्यूशन को किस तरह से चेंज किया मास मीडिया को? तो 1959 में ये आया था, ठीक है? सैटेलाइट 1982 में शुरू हुआ और 24/7 न्यूज़ है ये 1990 में शुरू है, ये हो चुकी है। मतलब इस तरह से जो मास कम्युनिकेशन है, ये इसने टीवी ने शुरू किया था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी है, इसके अंदर जो न्यूज़पेपर है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये रही है। तो न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ था भई? ठीक है? यूरोप में शुरू हुआ था। उसके बाद में अब है ये कहाँ पर है, ये पहुँच चुका है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से पहले ही कर चुके हैं। अब 5 डब्ल्यू है इसको, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फर्स्ट विद 5 डब्ल्यूज़। ये अपने को पता है हू, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है? अपने को यूज़ करने हैं। ठीक है? एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट्स रोल इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये पेपर में आपके आएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लो। मैंने इस यूनिट को बहुत कम टाइम में करवाया है, ताकि आप लोगों को टाइम से ये चीज़ें मिल सकें। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और ये आप ये सारी जो वीडियो ये आपकी एसपी इंग्लिश अकेडमी अपने यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। ऑल द बेस्ट बच्चों।